हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज, टाइमिंग और एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। ये अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी इनकी, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, जिससे आप दोनों के बीच की जो भी नेगेटिविटी है वो इस साउंड से हील हो और यहाँ का ऑरा भी क्लीन हो। ठीक, तो माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, मेजर लेवल का क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड मी। क्या है मेजर लेवल का इनके पार्टनर के दिलो दिमाग में। द लवर, हर्मिट, टेम्परेंस। क्या है इनके दिलो दिमाग में, मेजर लेवल का क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इनके बारे में। जस्टिस और हाई प्रिस्टेस, और यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, चलिए तो इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। पहले आया है द लवर, तो लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। तो लवर को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। द लवर, लवर को लवर ने ही क्लैरिफाई किया है, और नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर लेवल की क्लैरिफिकेशन है वो है कि आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है। यहाँ पे आप दोनों की हार्मनी होने वाली है, ये डिवाइन के थ्रू होगी, ठीक है। जो भी अभी आपके पार्टनर जो है डर के वजह से अगर इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगा रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है आपको कॉल मैसेज भी करेंगे, आपके लिए फिर से इस रिश्ते में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको फिर से प्यार का प्रपोजल देंगे। यहाँ पे आपके लिए पैशन, रोमांस, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। आपको खोने का डर जो है वो आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने इस रिश्ते में अभी भी स्टैंड नहीं लिया, इस रिश्ते में फिर से स्टार्ट नहीं किया, तो आप मेरी ज़िंदगी से जा सकते हो, या आप मेरे मेरे लाइफ से चले जाओगे तो मुझे नुकसान होगा। ये उनके अंदर की ये वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे जब लवर को लवर ने ही क्लैरिफाई किया है, तो इसका मतलब 110% आपके पार्टनर और आप दोनों का रीयूनियन जरूर होगा, हार्मनी जरूर होगी। यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में प्यार मोहब्बत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो आपके पार्टनर फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ इस रिश्ते के लिए, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके लिए कॉल मैसेज आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट।
तो हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर ऑन ऑफ सिचुएशन में थे, ठीक है, अगर आपका उनका दिल करता था आ जाते थे, दिल करता था चले जाते थे, दिल करता था ब्लॉक करते थे, दिल करता था अनब्लॉक कर देते थे, मतलब अपनी मन की करते थे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो इस सिचुएशन में अगर आपको बार बार रखते थे, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपके पार्टनर चाह के भी ये नहीं करना चाहते थे, पर भी हो जाता था, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन थी इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये चीज़ें उनको लाइफ में क्रिएट करने पड़ रही थी, ठीक है। बट आपके लिए कोई प्यार में कोई कमी नहीं है, अगर जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार आपके पार्टनर करते हैं। अगर वो ऑन ऑफ सिचुएशन रख रहे हैं या फिर ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन रख रहे हैं, तो ये भी एक फेज था जो खत्म हो जाएगा। उस सिचुएशन से आपके पार्टनर भी नहीं रहना चाहते, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता बार बार ये सिचुएशन क्रिएट करना, पर उस सिचुएशन से, किसी ऐसी सिचुएशन से आपके पार्टनर मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिम्मत नहीं थी आपके पास आने की, तो यहाँ हिम्मत दोबारा करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए। उन्हें पता है आप तक पहुंचने के लिए या इस रिश्ते तक को आगे लेके जाने के लिए मुझे बहुत पावर की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हिम्मत स्ट्रेंथ के साथ आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। यहाँ पे इस टाइम पे अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि वो जो सिचुएशन है इस टाइम पे वो फेस करके जो आपके पार्टनर भी तंग हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, जो मैं चाहता हूँ, जिसके साथ चाहता हूँ उसके साथ आगे बढ़ूँ। तो उसके लिए अभी आपके पार्टनर आपसे नहीं बात कर रहे, तो किसी से भी बात नहीं कर रहे, अपनी सोल सर्चिंग पे चल रहे, अपनी सोल सर्चिंग कर रहे, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे, अपने लिए लाइट का काम कर रहे, अपने लिए एक इस रिश्ते के लिए, अपने लिए अपने लाइफ के बारे में जो डिसीजन लेना है वो अपने अंदर की आवाज़ से सुन रहे, अपने लिए टाइम निकाल रहे कि क्यों मैं इस लाइफ में आया हूँ, क्यों आपसे मिला हूँ, इस रिश्ते में क्या क्या खामियां रह गई, किसकी वजह से खामियां आ रही है, और क्या प्रॉब्लम ऐसी है जो हम दोनों को एक नहीं होने दे रही है, किस सिचुएशन को छोड़ना होगा, किस सिचुएशन को लेके आगे बढ़ना होगा। मतलब वो अपनी लाइफ के बारे में पूरा डिटेल तरीके से अभी इस टाइम पे सोच रहे हैं। यहाँ पे हर्मिट मोड में बैठ के वो इस रिश्ते के बारे में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे रिश्ते को चलाना है, किस सिचुएशन को छोड़ना है, ये सब कुछ हर्मिट मोड में बैठ के कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे ही नहीं बात कर रहे, तो किसी से भी बात नहीं कर रहे इस टाइम पे, ठीक है। तो इस चीज़ को नेगेटिव थॉट में मत लीजिए। तो हर्मिट ने भी क्लैरिफाई किया था यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं टेम्परेंस क्यों आया है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत तेजी से आपके पास आने वाले हैं, आपको कॉल मैसेज 100% आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी मेमोरीज है उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों का चाइल्डहुड फ्रेंडशिप थी, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप किसी तरह से वर्क प्लेस में मिले थे, ये भी है एक वाइब्रेशन। यहाँ पे आप दोनों की एज में भी फ़र्क है। आपके पार्टनर जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। जो इनबैलेंस हुई है चीज़ें, उस चीज़ की क्लैरिटी अभी आपके पार्टनर को मिली है। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, किस वजह से प्रॉब्लम आई है, सब कुछ उनके माइंड में जो चीज़ें हैं वो अब आपको क्लैरिटी देने के लिए चुप करके आना चाहते हैं। उनको लगता है कि कितनी जल्दी, कितनी फास्ट तरीके से आपके पास पहुंचूं, आपसे बात करूं। यहाँ कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, तो आपसे बात करने के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेताब है, आपके से मिलने के लिए बहुत बेताब है, इस रिश्ते में कुछ डिसीजन लेने के लिए बहुत बेताब है, ठीक है। उन्होंने कुछ डिसाइड किया है, वो आपको बताना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कहते हैं ना कि जैसे आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, ये वाली वाइब्रेशन है। इस रिश्ते में बैलेंस भी आएगा और इस रिश्ते में
प्यार मोहब्बत और नई नई शुरुआत भी होगी। ठीक है, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई किया द फूल ने और द डेविल ने। तो अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई भी नेगेटिविटी थी या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी थी या किसी तरह का कोई भी बैड एडिक्शन थी, ये दोनों के बीच में कोई बैड सिचुएशन थी, ठीक है, वहां से आपके पार्टनर जो मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब उस नेगेटिविटी में नहीं रहेंगे आपके पार्टनर। आपके लिए रिस्क लेने के लिए, अगर पहले रिस्क नहीं ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे रिस्क लेने से आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि रिस्क लेना ही पड़ेगा। बाद में देखेंगे कि क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा, अच्छा या बुरा बाद में देखेंगे, पहले मुझे इस रिश्ते में रिस्क लेना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने के इंटेंशन से आपके लिए रिस्क लेंगे। ठीक है, जो भी सिचुएशन है टेम्परेरी है, वो फेयर डिसीजन लेने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, जो भी उन्होंने इस नेगेटिव टाइम में, इस बैड सिचुएशन में जो भी लेसन लिए है, उस लेसन के हिसाब से वो जस्टिस देंगे। ठीक है, उन्हें पता है कहाँ पे कौन सी कमियां रह गई है या किस वजह से, किन खामियों की वजह से हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, दो दोहराए पे खड़े हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपको चूज़ करूँ या इनको चूज़ करूँ। मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने के बाद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ऐसे नहीं कि उनकी लाइफ में कोई ऑप्शंस की कमी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा है, पर आप और उन ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज है कि आपको चूज़ करूं या ये ऑप्शंस जो है ये भी बहुत बेटर है तो इनको चूज़ करूं। यहाँ पे वो अपने मन की सुनने वाले कि जो ऑप्शंस है वो भी बेटर है, पर आप ही उनके लिए बेटर हो। उनके साथ, उन्होंने जो आपके साथ जो टाइम बिताया है, जो टाइम दिया है, जो मेमोरीज है, उसके बिहाफ से वो डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने वाले हैं। यहाँ पे इनकी जो इंट्यूशन बोलेगी वो उसको फॉलो करेंगे, और उनकी इंट्यूशन क्या बोल रही है कि आप ही उनके साथ ऐसे पार्टनर बन सकते हैं जिनके साथ वो आगे फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए फिर से एक न्यू प्रपोजल लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं शादी के लिए। तो ये कंफ्यूजन जो है टेम्परेरी है, क्योंकि ये अपने मन की सुनने वाले हैं, किसी की नहीं सुनेंगे, अपने मन की सुन के डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, जो इनका मन कहेगा कि इस इंसान के साथ रह के या इस सिचुएशन के साथ रह के मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने ही क्लैरिफाई किया है, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और एम्परेंस, सॉरी। तो 1 2 3 देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने ही क्लैरिफाई किया है। उसके बाद फिर टेम्परेंस, और इससे पहले क्या था, टेम्परेंस पहले था, नहीं था, टेम्परेंस बहुत पहले था। ठीक है, तो टेम्परेंस और एम्परेंस। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, अगर आप लोगों की स्टक सिचुएशन है, यहाँ पे कोई भी लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो, या फिर किसी वजह से आप दोनों की लाइफ में कमिटमेंट की वजह से अगर ये स्टक हो चुके हैं कि कमिटमेंट दूं कैसे दूं, ये अगर इस वजह से अगर आपके पार्टनर स्टक हो चुके हैं या बातचीत बंद हो चुकी है, आप दोनों की रिलेशन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक एनर्जी ये है कि उनके घर में कोई मदर फिगर है जो आपके इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं देने
चाहती है। यहाँ पे जो है मदर के साथ साथ फैमिली का जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है अगर आप दोनों के बीच में, तो फैमिली है और इनकी कोई मदर है, भाभी है या बड़ी सिस्टर है, तो जो बड़ी है जिनकी पावर ज़्यादा चलती है इस घर में, तो उनकी वजह से ये रिश्ते में अगर स्टकनेस है या कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपने मन के सुनने वाले हैं, अपने आप के सुनने वाले, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में बैलेंस लाना है और ये डिवाइन की तरफ से उन्हें गाइडेंस दी जाएगी, क्योंकि आपको वो खोना नहीं चाहते। आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, कोहिनूर की तरह की कोहिनूर है वो आप उनकी लाइफ की, कि अगर आपको खो दिया तो उनकी लाइफ में वो उस लेवल का जी नहीं पाएंगे जिस लेवल का वो आपसे खुशी के साथ जीना चाहते हैं। यहाँ पे भाग्य को अपने फेवर में करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, तो आपका भाग्य अब आपके फेवर में होने वाला है। ये 110% है। जो भी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, क्योंकि परमानेंट वो होगी जो आपके लाइफ में चेंज आने वाला है। अगर आप अभी बैड सिचुएशन में हो, किसी तरह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, तो वो भाग्य अब चेंज होने वाला है। यहाँ पे 110% आपकी लाइफ में समय चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये डेस्टिनी की तरफ से ही चेंज होगा। डेस्टिनी ने सोचा है आपका मिलन करने के लिए, तभी ये चेंज होने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं आप लोगों के पार्टनर का एक्शन क्या है। क्या एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर। एक्शन, 2 of Swords, King of Wands, 4 of Cups, 7 of Pentacles and 7 of Cups। और यहाँ है 3 of Pentacles। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आई है, यहाँ पे आपके पार्टनर अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इस वजह से आपके पार्टनर भी उदास है। वो चाहते नहीं है आपको इग्नोर करना या आपको प्रपोजल ना एक्सेप्ट करना, बट वो दो सिचुएशन में हमेशा जगल कर रहे हैं। एक आप हो और एक आपके पार्टनर की फैमिली है। यहाँ पे आपके पार्टनर की फैमिली उन पे प्रेशर डाल रही है कि ये रिश्ते देखो, ये चीज़ें देखो जो वो चाहते हैं। मतलब वो फैमिली के प्रेशर की वजह से इस टाइम पे कंफ्यूज है कि क्या करूँ, क्योंकि वो अपना दिमाग यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो लोगों के प्रेशर में, उनकी फैमिली का प्रेशर ऐसा है माइंड में, वो बार बार वो उनको माइंड में वो चीज़ें भर रहे जो वो चाहते हैं, पर जो आपके पार्टनर चाहते हैं उस चीज़ को सुनना भी नहीं पसंद कर रहे हैं आपके पार्टनर की फैमिली। तो यहाँ पे इस वजह से भी अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए जो है रोमांस भर के है, आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा है, आपसे मिलना है, आपसे मिल के इस रिश्ते में आगे ग्रोथ करनी है, ये तो उन्हें पता है। पर अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो कंफ्यूजन से जब भी बाहर निकलेंगे तभी ये आपके पार्टनर इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे, और इस रिश्ते में जो भी होगा तभी होगा जब वो कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या अपने जब उनकी आंखों की पट्टी खुलेगी ना, जब जिन लोगों पे वो विश्वास कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हम आंख बंद करके जिस पे विश्वास करें वो सच है। आप जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक वो विश्वास करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि सब के सब लोग अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों को मनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपका रिश्ता है, आपको सोचना है कि इस रिश्ते में मुझे क्या करना है, ठीक है। दूसरों की बातें सुनिए पर हावी मत होने दीजिए। देखते हैं टाइमिंग, कोई स्पेशल टाइम है आप लोगों की लाइफ के लिए, कुछ स्पेशल टाइम देना है भगवान ने, ईश्वर ने। कमिंग सैटरडे, ठीक है। फिर ऑटम सीजन है,
टुमारो है, विद इन 3 months है, उसके बाद है 9 months, एक और दे दीजिए। चलिए अक्टूबर, और यहाँ पे हेरोफेंट, जिसमें आपके पार्टनर जो है शादी के लिए डिसीजन ले सकते हैं, वो 21 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में। और यहाँ पे दी फूल, जब आपके पार्टनर बिना सोचे समझे रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। वो इसमें कोई टाइम नहीं है, इसमें जब आपके पार्टनर एकदम से क्विक डिसीजन लेंगे और बस रिस्क लेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे, सोचेंगे कि ओह अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये बाद में देखेंगे, पर वो क्विक डिसीजन अपनी मर्जी से लेंगे और जब दिल करेगा उठ के आपके पास आ जाएंगे। तो पहला कार्ड है आई नीड यू, आई मैरी यू, मेरे दिल में इस तरह से समाओगे, तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। क्या बोलनी जा रही थी? मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है, अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूँ। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर उस नाम से। उसके बाद डेस्टिनी हमें ज़रूर मिलाएगी, मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। चलिए एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस, एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को, कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को। रिकवरी, तो आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे अगर हेल्थ इश्यूज है या आपके लव वंस के, तो वहाँ पे रिकवरी होने वाली है। अबंडेंस आपकी लाइफ में, लव में, मनी में, फाइनेंस में, ग्रोथ में, सक्सेस में, जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ पे अबंडेंस आने वाली है। इफ़ यू बिलीव, तो आपको बिलीव रखना है अपने आप पे, अपने इस काम पे, अपने इस प्यार पे और डिवाइन पे, ठीक है, यूनिवर्स पे, जिस पे भी आप फेथ करना चाहते हो वहाँ पे बिलीव रखिए, अपने आप से बिलीव मत खोइए, ठीक है। उसके बाद है लुक फॉर ए साइन और नॉट द राइट टाइम, तो अभी राइट टाइम नहीं है, आपको साइन के थ्रू बताया जा रहा है। और यस, जो अभी आपने माइंड में कोई क्वेश्चन रखा है तो उसका आंसर यस है। तो राइट टाइम इसलिए नहीं है कि थोड़ा सा वेट करके सोचिए, फिर आगे किसी चीज़ में डिसीजन लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। गुड लक आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद लॉन्ग लाइफ के लिए आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है। और उसके बाद है जो भी आपने प्रेयर की है वो सुन ली गई है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट हो चुका है आपका, ठीक है। आपने जो ईश्वर से, डिवाइन से जो भी आपने प्रे की थी उसको ईश्वर ने, डिवाइन ने सुन ली है, अब उस पर काम शुरू हो चुका है, ठीक है। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।